कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया है। पॉप फ्रांसिस का इंतकाल वेटिकन सिटी में हुआ। पॉप फ्रांसिस तवील अरसे से अलील थे। पॉप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। इतवार को उन्होंने ईसाइयों के मजहबी त्यौहार ईस्टर के मौके पर मुलाकातें भी की थीं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पॉप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के नायब वज़ीर आज़म के दरमियान मफाहमती याददाश्त का तबादला भी हुआ। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ारिजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का इस्तकबाल किया। इसहाक डार ने कहा, ख्वाहिश है कि UAE के नायब वज़ीर आज़म का दौरा मुफीद साबित हो। पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मसलों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। A promising market for Rwandan products. Pakistan's globally recognized such as pharmaceuticals, textiles, rice, surgical instruments, agri-tech and sports goods have strong potential in Rwanda's rapidly growing economy. पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान रवांडा से चाय, कॉफ़ी और एवोकाडो की दरामद में इजाफे का ख्वाह है। पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, चावल समेत दीगर मसनूआत की बरामद में आलमी पहचान रखता है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामदात बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। वज़ीर आज़म का खराज तहसीन अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़द करने के लिए दिन रात कोशा है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर ने एक और संग मील अबूर कर लिया है। जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान बरामदात में 9.38% इजाफे से 13.613 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि बरामदात में बतदरीज इजाफा और दीगर मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमत पाकिस्तान और निजी शोबे के दरमियान करीबी ताउन और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। निज़ाम की बेहतरी के लिए 26वीं तरमीम की गई। ज़रूरत हुई तो मज़ीद कानून साजी करेंगे। 26वीं तरमीम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने तकरीब से खिताब में कहा, जो कानून के मुताबिक मुकदमात कायम हुए उनके नताइज भुगतना पड़ेंगे। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सर तस्लीम कम होगा। जब फौजी तनसीबात पर हमले करेंगे, सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस की गाड़ियाँ जलाएंगे तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर तलखियाँ ख़त्म। हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोइन बच्चों ने वाज़ेह कर दिया, इंकशाफ किया कि नहरों का मामला गलतफहमी और मुशावरत ना होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। अब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये मामला खुश इसलूबी से तय पाया जाएगा। बताया कि ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी है।
वही है कि कैनाल नहीं बनने चाहिए। बाकी जमातें या जो वकला या जो दीगर शोबों से वाकिफ वाले लोग हैं वो भी ये कहते हैं कैनाल नहीं बनने चाहिए। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मैं तो हमेशा हर बात में ये कहता हूँ कि हम अप्रिशिएट करते हैं सर। हम उन्हीं को तकलीफ दे रहे हैं जो कैनाल्स बनाना नहीं चाहते, जो कैनाल्स के खिलाफ है। हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। नून लीग अगर सोच रही है मुज़ाकरात में पीपी मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है। वज़ीर आज़म भी चाहें तो कैनाल्स की मंजूरी नहीं दे सकते। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं आसिफ जरदारी के साथ बंद कमरे में मीटिंग का ढोल बजाया जा रहा है। सदर ने मुश्तरका इजलास में कहा कैनाल्स मनसूबे की हिमायत नहीं करते, हमने कभी किसी चीज़ पर समझौता नहीं किया। सईद गनी ने कहा सिंध से जो गैस निकलती है पहला हक यहाँ के लोगों का है, हमने गैस के मामले पर भी एहतजाज किया है। अब नई पेंशन की दरखास्तें ही नहीं ले रहे मेयर, केएमसी ले ही नहीं रही। मतलब ये तो अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह थोड़ी इंसान दस्तबरदार हो जाता है। कराची वालों की तहजीब में रवैया नहीं है कि सानू की मैनू की, ये तो रवैया कहीं और का है भाई। मट्टी पाओ, ये हमारा नहीं है भाई, हम मट्टी नहीं पा सकते। मेयर कराची बताएं पेंशन के पैसे कहां गए? मेयर पेंशन की दरख्वास्त वसूल ही नहीं कर रहे। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोगों का मसला हल करें। मेयर कराची ने कोर्ट में कहा कि मैं पैसा सिंध हुकूमत से दूंगा। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की बेहिसी और जुल्म के खिलाफ खड़ी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,18,820 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। सीनियर वकला और अदालती अमला भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक हुआ। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुहिम की तकरीब से खिताब में कहा बच्चों को माजूरी से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। शदीद गर्मी के बावजूद फ्रंट लाइन वर्कर्स कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। कराची में सूरज के खतरनाक तेवर, पारा 40 को छू गया। 23 अप्रैल तक हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान। शहर में आज भी समुद्री हवाएं बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरक और मगरबी सिंध से गर्म हवाएं दिन भर चलती रहेंगी। सिंध और पंजाब में गंदम जलने के असरार वाक़यात। लिया में मुख्तलिफ मकामात पर गंदम की तैयार फसल जलकर राख। तहसील जोपारा के हदूद में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आग ने 6 एकड़ पर फैली गंदम को जला डाला। फतेहपुर में भी गंदम के खेत जल गए। गंदम की फसल को आग लगने के वाक़यात रानीपुर, पिंडी, भटियाँ, शेखपुरा में भी पेश आए। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद कोकर ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि 3400 रुपये फ़ी मन पैदावार है। पूरी दुनिया में प्राइस कमीशन होता है। किसान इत्तेहाद और काश्तकारों ने हुकूमत से किसानों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। पंजाब
पुलिस और CTD का मकरवाल में कामयाब ऑपरेशन। दस्तजाई दहशतगर्द जहनुमा से LIG पंजाब की कामयाब ऑपरेशन पर मियावाली पुलिस को शाबाश। कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। कराची में लियाकताबाद नदी से 5 साल बच्ची की लाश मिलने का वाकया। पुलिस ने मकतूल सवेरे के करीबी रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया। सवेरे को आखिरी बार रिश्तेदार फयाज के साथ देखा गया था। पुलिस ने बच्ची की आखिरी CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम फयाज के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। बेलगाम हैवी ट्रैफिक, बदमस्त कारें और सर पर दौड़ती मोटरसाइकिल्स। कराची में फिर हादसात और अमवात की वजह बनी। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 शहरी जान से हाथ धो बैठे। शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी मोटरसाइकिल से जा टकराई, नौजवान चल बसा। नासिर जंप में तेज रफ्तारी जानलेवा साबित हुई, मोटरसाइकिल सवार जान बहक। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में वाटर टैंकर मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ा। करीमुल्ला नामी शख्स जान से गया। आज़मीन हज के लिए वैक्सीन की फराहमी का आज से आगाज़। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान में वैक्सीनेशन होगी। कराची, रहीम यार खान, सक्खर में 22 अप्रैल से वैक्सीनेशन शुरू होगी। हज परवाज से 2 दिन कबल टिकट, वीज़ा और शनाख्ती लॉकेट हासिल करना होगा। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की बरसी। अलहदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से बरसग़ीर के मुसलमानों में बेदारी की नई दुखों की। अल्लामा इकबाल की तालीमात और कायदे आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत। वफ़ाक़ी वज़ीर हसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। PSL 10 में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतुहात का सिलसिला जारी। कराची किंग्स को 6 विकेटों से हराकर मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। कराची में खेले गए मैच में यूनाइटेड ने किंग्स को 129 रन का हदफ 18वें ओवर में 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। कप्तान शादाब खान ने 47 रन की जारहाना इनिंग्स खेली, 2 विकेटें भी हासिल की। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 128 रन स्कोर किए। शादाब खान मैच के हीरो करार पाए। आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के राज फाश करने का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा, किताब लिखना शुरू कर दी है जिसमें बड़े इंकशाफात होंगे। सब बताऊंगा मैच फिक्सिंग कैसे होती थी, कौन करता था। 90 की दहाई में क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का उरूज था। उन्होंने कहा कि राशिद सदाती माफ़ीनामे की दरख्वास्त की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल टाइटल से 1 फतह दूर। लेस्टर सिटी को 1-0 से हरा दिया। अर्सेनल ने इप्सविच को 4-0 से आउट क्लास किया। चेल्सी ने फुलहैम के खिलाफ 2-1 से फतह समेट ली। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में शहदा की तादाद 51,000 से तजावुज़ कर गई। रेड क्रेसेंट ने इसराइली फ़ौज की तहकीकात को मुस्तरद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब लबनान में इसराइली बमबारी से 2 अफराद जान से गए।
इजरायली फ़ौज ने गज़ा में पेशा वराना नाकामियों का एतराफ़ कर लिया। 23 मार्च को इजरायली फ़ौज ने अंधाधुन फायरिंग से तिब्बी अमले और रेस्क्यू के 15 अरकान को शहीद किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने बयान में कहा है कि वाक़े पर एक कमांडिंग अफसर की सरजनिश की गई, जबकि एक डिप्टी कमांडर और फील्ड कमांडर को नामुकम्मल और गलत रिपोर्ट देने पर बरतरफ कर दिया जाएगा। अमेरिका के यमन पर हमलों में तेजी आ गई। ताज़ा हमलों में सना के मशहूर बाजार को निशाना बनाया गया। 12 शहीद और 30 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी जरीदे ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी वज़ीर दिफा ने एक बार फिर यमन पर हमले की खुफिया तफसीलात शेयर की हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वज़ीर दिफा पैट हेगेसेट ने ये तफसीलात अपनी अहलिया और घर वालों समेत अपने करीबी साथियों को भी भेजी हैं। तमाम तर्जुमान पेंटागन ने इस खबर की तरदीद कर दी है। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मज़ालिम और संगीन जराइम के इल्ज़ामात। शेख हसीना समेत 12 अफराद के खिलाफ रेड नोटिस के लिए इंटरपोल को दरख्वास्त मफरूर करार देकर गिरफ्तार करने का मुतालबा। शेख हसीना को भारत ने पनाह दी हुई है। मकबूजा कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि मुताबिक लापता हैं। बारिशों से मुताबिक इलाके ज़ेरे आब हैं। लैंडस्लाइडिंग से अहम शाहराहें और सड़कें बंद हैं। मुतासर इलाकों में तालीमी इदारों को भी बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। गाड़ी सैलाबी रेले में बहने से 2 अफराद हलाक, 2 अफराद को बचा लिया गया। शहर मोरे में शाहराहों को नुकसान पहुंचा। हुक्काम ने आज ओक्लाहोमा समेत कई रियासतों में तूफ़ानी बगोलों की वार्निंग जारी कर दी। ईद कुर्बा की तैयारियां। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी की रौनक के जोबन पर बड़े बच्चे सभी मंडी पहुंच गए। शहरियों की मनपसंद जानवर की तलाश भाव उतारी। और सादकाबाद के शहरी के परिंदों से मोहब्बत की अनोखी दास्तान। घर के दरवाजे आज़ाद परिंदों के लिए खोल दिए। तोता, मैना, फाख्ता सभी एक साथ यहाँ बैठक लगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उड़ जाते हैं। कुछ तो घोंसलों और दरख्तों की टहनियों पर भी घर बसाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।